हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अनसोल्ड पेपर सेट नंबर 5 2024 का 316 DZ जो उसका आज हम लिटरेचर सेक्शन देखेंगे और ग्रामर सेक्शन हमने आपको कल ही करा दिए थे। 60 नंबर का हमने आपको ग्रामर कल ही करा दिया था। आज हम जो 40 नंबर के प्रश्न उत्तर आते हैं वो देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपको संपूर्ण सोल्यूशन इसका देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके फ्रेंड्स के उन तक जरूर शेयर करें ताकि और किसी का भी इससे भला हो सके, कोई इसका लाभ ले सके। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये बात लगे कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता मिल सके, आप हाईएस्ट नंबर स्कोर कर सके। जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो होने वाला है क्लास 12 का यूपी बोर्ड का, उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो लिटरेचर सेक्शन देखेंगे। इसका देखो लिटरेचर देखो दिया है यहाँ पर। देखो क्या लिखा है यहाँ पर डी स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है कि देखो सेक्शन डी लिटरेचर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स और 4 + 4 = 8, मतलब 4 नंबर के ये क्वेश्चन है। आपको चाहे पहले वाला कर देना है या अथवा वाला, इसमें से कोई एक करना है। तो हम हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, मतलब चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप, चूहेदानी कैसे बनाता था, इसे करेंगे। और बी वाले में हम पहले वाला ही करेंगे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज, बच्चों को गार्बेज में क्या मिलता था। ठीक है, चाहे आप व्हाई डिड एमएमएल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन द फुल डे वाज टू बी द लास्ट, चाहे आप इसे कर दें। तो हम पहले दोनों का अथवा वाला नहीं करेंगे, पहले वाला करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं। देखो देखो आप वहां पर क्या लिखेंगे, 7A। ठीक है, 7A आंसर लिखेंगे आप, सेक्शन डी डाल देंगे। ऐसे ही मतलब आपको बोर्ड परीक्षा में इसी हिसाब से डी स्टूडेंट्स लिखना है। देखो तो हम देखो आंसर नंबर 7A लिखा है यहाँ पर। देखो क्या लिखा है, द रेड ट्रैप सेलर, मतलब चूहेदानी बेचने वाला बाज मने था बैगाबान। बैगाबान मतलब क्या होते हैं, घुमक्कड़ आवारा। ठीक है, द पेडर मतलब होता है घूम घूम कर बेचने वाला। मेड माने बनाता था। द रेड ट्रैप चूहेदानियों को। अब द बायर उस तार से वो बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस तार उस मटेरियल के तार से बनाता था। ही गोट जिन्हें वो प्राप्त करता था। बेगिंग मतलब भीख मांग कर या मांग कर लाता था। इन द स्टोर्स, बड़े बड़े स्टोरों से मांग कर लाता था। और माने या एट द बिग फार्म, या बड़े बड़े फार्म से मांग कर लाता था, उन्हीं से वो चूहेदानी बनाता था। देखो ही माने वह, मेड माने बनाता था, देव माने उन्हें मतलब चूहेदानियों को बनाता था। कब बनाता था, हिमसेल्फ माने अपने आप बनाता था। एट द ओड मूवमेंट मतलब होता है विषम परिस्थितियों में। ठीक है, 7 का बी कर देंगे। वही अभी अभी हमने आपको क्वेश्चन दिखाया, आप आंसर पेपर अपने सामने रख लेना और आपको इजीली वहां से दिखाई देगा। ठीक है, अब दोबारा हम हर बार आंसर पेपर यहाँ पर नहीं रखेंगे। देखो 7B आप लिख देना, आंसर नंबर 7B। देखो क्या है, द मीनिंग माने अर्थ ऑफ गार्बेज, कूड़े का। फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, बाज माने है इवन मोर, कहीं अधिक, दैन सर्वाइवल मतलब कूड़े का उनके लिए मतलब है जीने का साधन। ठीक है, कूड़ा जो है उनके लिविंग का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है। दे फाउंड गोल्ड, गोल्ड को मतलब है कोई सिक्के, उन्हें पैसे मिलते हैं। इन देम उनमें मतलब कूड़े के ढेर में। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, इट वाज रैपिड इन बॉन्डर मतलब ये आश्चर्य में लिपटी हुई के कोई चीज के बराबर। बच्चों के लिए ये चीज ऐसी होती है जैसे आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज। ठीक है, अब हम दी स्टूडेंट्स देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो अब हम कौन सा देखेंगे, देखो अब 8 क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग आपको 80 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। और देखो ये लिखेंगे हम, हाउ डिड गांधी रीच चंपारण, गांधी चंपारण को कैसे पहुंचे। एंड हाउ डिड ही सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने वहां पर किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया, या जो वहां पर बटाईदार थे उनकी समस्याओं को कैसे हल किया। या चाहे आप इसे कर देंगे, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब पानी से
जो उनका भय था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने क्या किया? तो हम पहले वाला ही करेंगे। देखो पहले वाला ही करेंगे। देखो देखो राजकुमार शुक्ला वाज आ शेयर क्रोपर। राजकुमार शुक्ला जो थे एक बटाईदार थे ऑफ चंपारण, चंपारण के। ही वाज अ पुअर फार्मर, वह एक गरीब किसान थे। एंड लिटरेट, और वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे। ही केम, वो आए थे। टू लखनऊ, लखनऊ कांग्रेस सेशन, लखनऊ के कांग्रेस सेशन में आए थे। टू कंप्लेन में, शिकायत करने के लिए। गांधी जी से शिकायत करने के लिए आया था। आए थे अबाउट के बारे में, द इनजस्टिस, जो अन्याय हो रहा था। आप लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के द्वारा, या जमींदार लोग जो उन पर अन्याय कर रहे थे इन बिहार में, उसकी शिकायत करने के लिए वो गांधी जी के पास कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। ही इनवाइटेड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। टू विजिट चंपारण, बिहार चंपारण जाने के लिए। शुक्ला वेन टू एवरी प्लेस, शुक्ला जो थे हर जगह पर जाते थे, हर स्थान पर जाते थे। विद गांधी, गांधी जी के साथ। फ्रोम कोलकाता, कोलकाता से। दे रीच्ड पटना, वो पटना को गए बाय ट्रेन, रेलगाड़ी के द्वारा। एंड फ्रोम देयर, वहां से। दे डिसाइडेड, उन्हें फैसला कर लिया। टू गो, टू गो मीन जाने का। फर्स्ट माने पहले उन्होंने जाने का फैसला किया। कहाँ जाने का फैसला किया? दी स्टूडेंट्स टू मुजफ्फरपुर, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। माने जो बाद में था। इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था। ठीक है, तो देखेंगे गांधी जी मिले थे। मैनी शेयर क्रोपर्स, कई बटाईदारों से। एंड लॉयर्स, कई वकीलों से। ही चार्ड, उन्होंने फटकार लगाई थी। द लॉयर्स मीन्स वकीलों की। देखो उन्होंने मतलब गांधी जी ने वकीलों को फटकारा, उनकी फटकार लगाई। फॉर कलेक्टिंग, क्योंकि वो ले रहे थे बिग फी, बहुत बड़ी फीस ले रहे थे। फ्रॉम द शेयर क्रोपर्स, बटाईदारों से। इन चंपारण, चंपारण में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो बटाईदार थे उनसे वो बहुत बड़ी मात्रा में फीस ले रहे थे। द इंडियन टीनेट, जो भारतीय टीनेट थे, किराएदार थे या बटाईदार थे। वर्कड फॉर इंग्लिश मैन, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। बाय कल्टीवेटिंग द क्रॉप, फसल उगाते थे। आप इंडिगो, इंडिगो की फसल उगाते थे। एंड सरेंडर माने प्रस्तुत कर देते थे। द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, संपूर्ण इंडिगो की फसल। टू देम, उन्हें। एज रेंट, किराए के रूप में। देखो, और वो उन्हें किराए के रूप में पूरी फसल देनी पड़ती थी। और देखेंगे दी स्टूडेंट, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, जो बटाईदारी की प्रथा थी वह रिक्सम, वो रिस्क भरी थी। टू द पीजेंट, किसानों के लिए। द ब्रिटिश वांटेड, अंग्रेज लोग जो थे, वांटेड माने चाहते थे। कंपेंशन, हर्जाना चाहते थे। टू बी पेड, उन्हें दिया जाए। टू देम, उन्हें। बाय द पीजेंट, किसानों के द्वारा। एज द रिलीज, जब उन्होंने रिलीज किया था। देम, उन्हें। फ्रोम 15% अरेंजमेंट, मतलब 15% का हर्जाना चाहते थे, जो उनकी व्यवस्था जैसे की गई थी। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी जी ने विरोध किया। द सिस्टम, इस व्यवस्था का। एंड द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार थे, एग्रीड, सहमत हो गए। टू रिफंड, पुनः लौटाने के लिए। टू द एक्सटेंट ऑफ 25% की हद तक, मतलब 25% वो लौटाने के लिए तैयार हो गए। नाव माने अब द पीजेंट सॉ, किसानों ने देखा। दैट मीन्स की दे हैड राइट, उनके पास अधिकार हैं। एंड डिफेंडर, देखो डिफेंडर नहीं होगा, डी स्टूडेंट्स, डिफेंडर होगा यहाँ पे। देखो डी बना लेना आप, DEFENDER, डिफेंडर मतलब रक्षा करने वाले हैं। दे लर्नर, करेज, उन्होंने साहस सीख लिया था, हिम्मत दिखाना सीख लिया था। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर। द ब्रिटिश प्लांटर, जो अंग्रेज जमींदार थे, अबेंडेड, उन्हें छोड़ दी थी। देयर स्टेट, अपनी जागीरें। विद हिच लिबर्टी, जो लौटा दी गई। टू द पीजेंट, किसानों को। ये हो गया। अब हम देखेंगे पोइम से, देखेंगे डी स्टूडेंट्स, पोइम के जो क्वेश्चन हैं अब हम उन्हें देखेंगे। देखो अब हम देखेंगे ये। देखो पहले हम आपको इसका अर्थ बता दें। देखो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब जो छंद दिया है, जो स्टंजा दिया है, केयरफुली से आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इसका आपको आंसर देना। ये लिखा है 3 × 2 = 6, मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है डी स्टूडेंट? 2 नंबर का। देखो आई थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की एक चीज है। जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद का कारण बनती में आनंद देती है। इट इज लवलीनेस, इसकी मधुरता इंक्रीज, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नॉथिंगनेस, ये कभी शून्यता में
समाप्त नहीं होती है, बट विल कीप बनाए रखती है। आप बोअर क्वाइट फॉरेस्ट, एक बोअर क्या होता है डी स्टूडेंट, पेड़ के नीचे नीचे की जो छाया होती है उसे हम बोअर कहते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए। एंड अ स्लीप, और हमें एक नींद देती है, कैसी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मधुर सपनों से भरी हुई हमें नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ में स्वास्थ्य देती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और चैन की सांस हम ले पाते हैं, अर्थात, और हमें इससे चैन की सांस ये हमें प्रदान करती है। देखो अब देखेंगे, देखो व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसका क्वेश्चन हम आंसर देखेंगे अभी। व्हाट डज द पोइट मीन, कवि का क्या मतलब है भेनी से, जब वो कहता है इट विल नेवर पास इनटू नोथिंगनेस, ये कभी शून्यता में समाप्त नहीं होती है। अ- और है पॉइंट आउट सम रेमिंग बर्ड इन द स्ट्रेक, इस छंद में जो रेमिंग बर्ड हैं, तुकांत वाले शब्द हैं, इनके आपस में लय मिलती हो वो लिखने हैं आपको। तो देखो अब हम देख लेंगे, इनका आंसर देखेंगे डी स्टूडेंट्स। 9A, द 9A में क्या है आंसर, इन्होंने देखा, देखो व्हाट डज द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आप आंसर पेपर अपने सामने रखना। देखो द पोइट मीन्स, कभी फील माने महसूस करता है, दैट मीन्स की, थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की चीज जो है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए आनंद का कारण बनती है, या वो हमेशा आनंद देती है हमें। एंड अ सोर्स मतलब साधन होती है, आप नेवर डाइंग, कभी ना समाप्त होने वाली। इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा का। एंड डिलाइट मीन्स आनंद का। ये हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं 9B। 9B डी स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में आपको सेम ऐसे ही लिखना है आंसर, और हम आपको बताएं भी कि कॉपी लिख कर आपको दिखाएंगे कैसे लिखेंगे आप। देखो द पोइट मीन्स, कवि का मतलब है, दैट मीन्स की द ब्यूटीफुल थिंग्स आर नेवर फॉरगॉटेन, कि जो सुंदर चीजें हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता, वो हमेशा हमें ध्यान रहती हैं। अब रेमिंग वर्ड ये स्टूडेंट, पहले हम आपको बता दें कि रेमिंग वर्ड क्या होता है। देखो इसी में हम आपको रेमिंग वर्ड देखो दिखाएंगे, देखो इसी में आप देख लेना। देखो एवर, एवर का तुकांत क्या मिल रहा है, नेवर, ठीक है। कीप, कीप क्या होगा, स्लीप, ठीक है। ये रेमिंग वर्ड है, इसके ये आपको लिखना, अगर पेपर में आ जाए तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की डियर स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से इन्हें विदाउट एनी डिफिकल्टी लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आपको बता दी जिनकी लय एक से मिलती हो वो रेमिंग वर्ड होती हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर बताया, देखो क्या लिखा है, देखो रेमिंग वर्ड्स जो है, सम रेमिंग वर्ड्स इन द स्टेट आर, मतलब इस छंद में कुछ रेमिंग वर्ड क्या है। देखो एवर अभी हमने आपको बताया, एवर का नेवर कर देंगे आप, और कीप का स्लीप हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कठिन बात तो है नहीं जो आप लिख नहीं पाएंगे डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप आसानी से लिखेंगे। अब देखेंगे हम एक सेंट्रल एरिया देखेंगे, देखो सेंट्रल एरिया इन्होंने दिए हैं 3, देखो क्या दिया है, सेंट्रल एरिया ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग पोइम, देखो कीपिंग क्वाइट चाहे आप लिख दें, चाहे माई मदर 866 लिखे, चाहे आप लिखें आन जेनिफर्स टाइगर, तो हम लिखेंगे माई मदर 866 ये लिखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो आंसर नंबर 10B लिख देंगे हम, ठीक है, क्योंकि बी नंबर पे दिया है माई मदर 866, तो इसे हम देखें। देखो देखो आंसर नंबर 10B, और सेंटलेडिया है माई मदर 866 देखेंगे। देखो द पोइम मीन्स कविता, माई मदर 866, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमने लिखा आपको ऐसे ही लिखना है। हैज बीन रिटिन या हैज बीन कंपोजिड बाय, इसकी रचना की गई है बाय कमला दास, कमला दास के द्वारा, आप कंपोजिट लिखना है यहाँ पर। द सेंटलेडिया मतलब केंद्रीय भाव ऑफ द पोइम, इस कविता का यजमाने है एजिंग। एंड द पोइट्स फियर, और कवि का भय, ऑफ लूसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का उसका भय। द पोइट्स मदर, कवित्री की जो कमला दास हैं जो उनकी माँ हैं, इच पासिंग थ्रू वो गुजर रही हैं हर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे से। द पोइट फियर ऑफ लॉसिंग हर, पोइट जो है कवित्री जो है वो डरती हैं कि वो अपनी माँ को खो देंगी। एंड फील माने कवित्री महसूस करती हैं, दैट हर मदर उनकी माँ विल डाई मर जाएगी, वेरी सून बहुत जल्द ही मर जाएगी, शीघ्र ही मर जाएगी। तो उन्हें ये महसूस होता है। सी लुक्ड आउट, वो बाहर देखती हैं, आफर कार, अपनी कार से, ऑन द वे रास्ते में, टू डाइवर्ट हटाने के लिए, अटेंशन अपना ध्यान, फ्रोम हर फिर अपने भय से ध्यान हटाने के लिए वो अपनी कार से बाहर देखती हैं। और देखेंगे आगे, शी लुक्ड वो देखती हैं, दैट मीन्स की लाइफ मन जीवन इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाकलापों से कामों से भरा हुआ है।
द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, अपीयर टू बी रनिंग फास्ट, वो तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। देखो जो बच्चे थे वहां पर वो क्या कर रहे थे, बर हैप्पी, खुश थे। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, चेक नहीं होगा डी स्टूडेंट, चेक होगा, ठीक है। सिक्योरिटी चेक के बाद द पोइट, कवित्री ने, लुक्ड हर मदर, अपनी माँ को देखा, हु वाज वीक, जो कमजोर थी, एंड ब्रोकन इन हेल्थ, उनका स्वास्थ्य भी खराब हो चुका था। द पोइट मीन्स कवि ने, हार्ड, कवित्री ने हार्डली, मुश्किल से, एक्सपेक्टेड, आशा की होगी, टू सी हर अगेन, कवित्री को ये आशा मुश्किल से हो पा रही थी कि हम अपनी माँ को दोबारा से कभी देख पाएंगे। हाइडिंग में छुपाते हुए टीचर्स ने आंसुओं को, सी सेड, उन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा, माँ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी, आपसे जल्द ही मिलेंगे। 11A देख लेंगे। अब देखो, देखो 11A, 11A में क्या क्वेश्चन आपको, देखो दो अथवा वाला करना या पहला, तो ये भी मतलब 40 शब्दों में करना है, और ये भी 4-4 नंबर के। हाउ डिड सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, सदाव ने उसका ऑपरेशन कैसे किया। या व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने शादी करने का फैसला क्यों किया, इसे करेंगे हम। और व्हाट डिड द एस्ट्रोलजर्स प्रेडिक्ट अबाउट टाइगर किंग्स डेथ, मतलब ज्योतिषियों ने टाइगर किंग की मौत के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, ये करेंगे। देखो अब अनसोल्ड पेपर आप अपने पास रख लेना सामने और देख लेना। देखो हम बार बार नहीं देखेंगे, नहीं तो देखो सही नहीं रहेगा डी स्टूडेंट्स। देखो 11A, द महाराज, महाराज ने किल माने मार दिए थे 70 टाइगर्स, 70 टाइगर, विद इन माने के अंदर 10, ये 10 वर्षों के अंदर ही उन्होंने, महाराज ने 70 टाइगरों को मार दिया था। देन ही मैरिड, फिर उन्होंने शादी की, गर्ल, एक ऐसी लड़की से, फ्रॉम द स्टेट, एक ऐसे स्टेट की लड़की से शादी की, विच हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिस स्टेट में, जिस राज्य में काफी बड़ी संख्या में टाइगर मौजूद थे। द महाराज किल, महाराज मार देते थे 5 और 6 टाइगर, 5 या 6 टाइगर मारते थे। ईच टाइम, हर बार, ही विजिटेड, जब वो जाते थे, विजिट करने जाते थे, मिलने जाते थे। हिज फादर इन लॉ, मतलब अपने ससुर के यहाँ, अपने ससुराल में जब वो जाते थे तो वो 4 या 5 या 6 टाइगरों को मारते थे। 10 मीन्स इस प्रकार, ही वाज एबल, वो कामयाब हो गए थे, टू किल 99 टाइगर्स, इस तरीका से महाराज ने 99 टाइगरों को मार दिया था। अब हम ये देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो 11B, 11B में कौन सा देखेंगे, वही वाला। देखो 11B में भी देखो टाइगर किंग का ही क्वेश्चन दिया है डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइगर किंग, इसके क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो व्हेन द प्रिंस वाज 10 इयर्स ओल्ड, जब, ये तो दिया है, मतलब उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। देखो क्या भविष्यवाणी की थी, व्हाट डिड द स्टोरी प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यही तो करना है, हाँ यही करना है, ठीक है डी स्टूडेंट, यही करेंगे। देखो व्हेन द प्रिंस, जब राजकुमार बाज 10 डेज ओल्ड, जब उनकी उम्र 10 दिन की थी, द एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिषी थे, प्रेडिक्टेड, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की ही वुड बी किल्ड, उन्हें मारा जाएगा, उनकी मौत होगी, बाय द टाइगर, बाघ के द्वारा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी, दैट मीन्स की, क्या भविष्यवाणी की थी, दैट द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, की महाराज जो हैं 99 टाइगरों को मार देंगे आसानी से। बट ही विल हैव टू वेरी केयरफुल, लेकिन उन्हें काफी सावधान रहना होगा, फ्रॉम द 100th टाइगर, 100वें टाइगर से, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे हम कर देंगे, फिर हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर डी स्टूडेंट्स पूरे हो जाएंगे। डी स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है डी स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए काफी मेहनत की है, काफी मेहनत से हमने सेट सोल्व किया है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखो ये देख लेंगे बाहर में आंसर, देखो इन्होंने क्या दिया आंसर, आंसर आपको लिखना है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग आपको कितने शब्दों में लिखना है इसका उत्तर डी स्टूडेंट्स, 180 शब्दों में, ये करेंगे हम। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, हाउ डिड ही मीट हाना, वो हाना से कैसे मिले, एंड मैरिड हर, उन्होंने उससे शादी कैसे की, चाहे तो आप इसे कर देना, व्हाट इज देयर उन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर क्या है, हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्टेड देयर, वहां पर कभी कभी शांति जो है वो कैसे बाधित होती है। देखो
तो हम डॉक्टर सदाव वाला करेंगे। देखो इम्पोर्टेंट है डी स्टूडेंट्स ये पार्ट। आपको टाइगर किंग और द एनिमी के क्वेश्चन तो जरूर ही तैयार करने हैं इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स। देखो डॉक्टर सदाव हॉकी इनका पूरा नाम है। डॉक्टर सदाव हॉकी इज अ जापानीज सर्जन, ये जापान के एक सर्जन हैं। हु स्टडीज, उन्होंने अध्ययन किया था मेडिसिन, मेडिकल की पढ़ाई की थी इन अमेरिका, अमेरिका में ही मेट हाना, वो हाना से मिले थे इन अमेरिका, अमेरिका में वो हाना से मिले, ही मेट हाना, वो हाना से मिल गए थे बाई चांस, संयोग बस। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, अपने एक अमेरिका के इनके प्रोफेसर थे उनके घर में इनकी हाना से मुलाकात हो गई थी अचानक ही, सडनली, ठीक है, बाई चांस हो गई थी, बाई चांस इनकी मुलाकात हुई वहां पर। बट लेकिन दे डिड नॉट मैरी इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही नीडेड, उन्हें जरूरत थी, द कंसेंट, सहमति की, ऑफ हिज फादर, क्योंकि वे अपने पिताजी की अनुमति चाहते थे, फॉर मैरिज, शादी के लिए। दे रिटर्नेड, वो लौटे, टू जापान, जापान को लौट कर आए, एंड व्हेन हिज फादर, जब उनके पिताजी ने हैड सीन हाना, हाना को देख लिया, हाना को सही से उन्होंने जांच पड़ताल कर ली, देख लिया, उनके तौर तरीके देख लिए। द मैरिज, जो उनकी शादी थी, वाज अरेंजेड, वो तय हो गई थी या उनकी शादी हो गई, संपन्न हो गई, इन द ओल्ड जापानी वे, प्राचीन जापानी तरीकों से उनकी शादी हुई। देखो क्योंकि क्वेश्चन डिस्टेंस छोटा दिया था उसमें, तो हमने कुछ और अपने पास से बढ़ाया ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। देखो हाना वाज अ वेरी नोबल लेडी, हाना जो थी बहुत श्रेष्ठ महिला थी। शी हेल्पेड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने पति की सहायता की, इन द ऑपरेशन, जब वो ऑपरेशन कर रहे थे उस टॉम का, उस अमेरिकी सैनिक का, जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे तो मतलब उन्होंने, हाना ने उनकी मदद की थी। सी हरसेल्फ वासिड, उन्होंने स्वयं वासिड नहलाया था, धुलाया था, द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका के सैनिक को, व्हाइल मीन, जबकि सदाव परफॉर्मेड द ऑपरेशन, जब डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया था तो क्या हुआ, हाना हेल्पेड हिम, हाना ने सहायता की, इन गिविंग, देने में, द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा देने में, मतलब अपने पति की उन्होंने सहायता की। शी एक्टेड, उन्होंने काम किया, एज अ नर्स, एक नर्स की तरह, उन्होंने काम किया, व्हाइल मीन, जबकि हर हस्बैंड वाज परफॉर्मिंग ऑपरेशन, जब उनका पति या जब डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे थे तो हाना ने एक नर्स की तरह काम किया। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपको क्लास 12 के 2024 के 5 सेट पूरे करा दिए हैं अनसोल्ड पेपर के डी स्टूडेंट्स, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट बेनिफिशियल प्रूव होंगे, सिद्ध होंगे। लेकिन डी स्टूडेंट्स आपको इस समय पर काफी मेहनत करने की जरूरत है, एटलीस्ट आपको 5 आवर्स स्टडी करने की जरूरत है पर डे, एटलीस्ट 5 आवर्स पर डे आपको स्टडी करने की जरूरत होगी ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सके। और वाकई हम तो आपको फुल सहायता दे ही रहे हैं, फुल हेल्प आपकी कर रहे हैं दी स्टूडेंट्स, बिना किसी मतलब मकसद के, मेरा आपकी सहायता करने के बदले मेरा कोई मकसद नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे नंबर प्राप्त करें और हाईएस्ट मार्क स्कोर करके आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट बनाए। लेकिन उसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है डी स्टूडेंट्स। आप कमेंट करके मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और डी स्टूडेंट्स आप एक काम करें, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक ग्रुप है, इस सब पर मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसमें शामिल हो सके और वो भी लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।